हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोटिवेशनल क्लब हाउस ऑफ नेहांजलि। हम बात करने जा रहे हैं आज स्वास्तिक चिन्ह के बारे में। जो स्वास्तिक चिन्ह है वो कल्याण का प्रतीक क्यों माना जाता है। हम कोई भी शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले स्वास्तिक चिन्ह को विराजमान करते हैं, स्वास्तिक चिन्ह बनाते हैं। तो उसका क्या महत्व है, हम उसके बारे में कुछ जानेंगे। तो बताते हैं, शुरू करते हैं और साथ ही जानेंगे ओम जो है उसका शास्त्रों में क्यों महत्व दिया गया है, ओम शब्द का। तो आइए शुरू करते हैं स्वास्तिक से। तो इससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह की सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए। तो शुरू करते हैं। स्वास्तिक चिन्ह के बारे में गणेश पुराण में कहा गया है, स्वास्तिक चिन्ह भगवान गणेश का स्वरूप है। सभी मांगलिक कार्यों में इसकी स्थापना अनिवार्य रूप से की जाती है। स्वास्तिक में सभी विघ्न, बाधा और अमंगल दूर करने की शक्ति निहित है। जो व्यक्ति स्वास्तिक को प्रतिष्ठित किए बिना मांगलिक कार्य आरंभ करता है उसे अनेक विघ्न, बाधाओं का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि मांगलिक कार्य का शुभारंभ करने से पूर्व ही स्वास्तिक चिन्ह बनाकर स्वस्ति वाचन किया जाता है। स्वस्ति वाचन में एक श्लोक है जिसका उच्चारण किया जाता है, उसे पढ़ते हैं। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्ट नेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्धातु। अर्थात महान कीर्ति से युक्त देवराज इंद्र हमारा कल्याण करें। विश्व के ज्ञान स्वरूप पूषा देव अपने ज्ञान से हमारा कल्याण करें। भगवान गरुड़ देव जिनके हथियार अरिष्ट भंग करने में समर्थ हैं हमारी रक्षा करें। और देवगुरु बृहस्पति हमारे घर में कल्याण की प्रतिष्ठा करें। आचार्य यास्क के अनुसार स्वस्तिक को अविनाशी ब्रह्म की संज्ञा दी गई है। इसे श्री अर्थात धन की देवी लक्ष्मी का प्रतीक चिन्ह भी माना जाता है। ऋग्वेद की एक ऋचा में स्वस्तिक को सूर्य का प्रतीक माना गया है, जबकि अमर कोश में इसे आशीर्वाद, पुण्य, क्षेम और मंगल का प्राय माना गया है। स्वास्तिक का एक नाम सतिया भी है। सतिया को सुदर्शन चक्र का प्रतीक माना गया है। यह गणितीय परिकलन के धनात्मक चिन्ह को भी प्रकट करता है, जो संपन्नता और सुख समृद्धि का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार स्वस्तिक की 8 भुजाएं पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश और मस्तिष्क भाव आदि की प्रतीक मानी जाती हैं। मुख्यतः 4 भुजाएं 4 दिशाओं पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, 4 पुरुषार्थों अर्थात धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ब्रह्मा जी के 4 मुखों और 4 हाथों, 4 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, और 4 नक्षत्रों पुष्य, चित्रा, श्रवण और रेवती आदि की प्रतीक मानी जाती हैं। इस प्रकार स्वास्तिक चिन्ह को इन सभी की कृपा और आशीर्वाद पाने का मार्ग और कल्याण का प्रतीक माना जाता है।
बोलिए गणपति गणेश महाराज की जय। अब हम बात करते हैं ओम शब्द के बारे में। ओम शब्द के संधि विच्छेद से आ, उ, म वर्ण प्राप्त होते हैं। इनमें आ जो वर्ण है वो सृष्टि का घोतक है, उ वर्ण स्थिति का और म से लय का बोध होता है। ओम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों का बोध होता है और इसके उच्चारण मात्र से इन तीनों देवताओं का आवाहन होता है। ओम के 3 अक्षर 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के भी प्रतीक माने जाते हैं। वास्तव में ओम ही समस्त धर्मों और शास्त्रों का स्रोत माना गया है। कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, सर्वे वेदा यत पद्मा मनन्ति तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति यदि छन्तो ब्रह्मचर्ये चरन्ति तत्ते पदम सग्रहेण ब्रवीभयो मित्येत। अर्थात सभी वेदों ने जिस पद की महिमा का गुणगान किया है, तपस्वियों ने तप करके जिस शब्द का उच्चारण किया है, उसी महत्वपूर्ण शक्ति को सार रूप में मैं तुम्हें समझाता हूँ। हे नचिकेता, समस्त वेदों का सार, तपस्वियों का तप और ज्ञानियों का ज्ञान केवल ओम में ही निहित है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं और कहते हैं, ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण्याम मनुस्मरन् यह प्रयाति त्यजन देह संयामी परमाम गतिम। अर्थात मन के द्वारा प्राण को मस्तक में स्थापित करके योगावस्था में स्थिर होकर जो पुरुष अक्षर रूप में ब्रह्म ओम का उच्चारण करता है और इसके अर्थ स्वरूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन मनन करते हुए अपने शरीर का त्याग करता है, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। कठोपनिषद में ओम की स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा गया है कि यह अक्षर ओम ही ब्रह्म है और यही पर ब्रह्म है। इसी अक्षर का महत्व और ज्ञान पाकर मनुष्य जो चाहता है सहज ही पा लेता है। यही अति उत्तम आलंबन है और यही सबका अंतिम आश्रय भी है। इस आलंबन को भली प्रकार जान समझकर साधक ब्रह्म लोक में महिमा मंडित होते हैं। गोपथ ब्राह्मण के अनुसार किसी मंत्र का उच्चारण करते समय आरंभ में यदि ओम ना लगाया जाए तो मंत्र जप निष्फल हो जाता है। मंत्र के आरंभ में ओम लगाने से मंत्रोच्चारण से प्राप्त होने वाली शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। ओम शिव रूप है और मंत्र शक्ति रूप है। इस प्रकार इन दोनों का संयुक्त रूप से उच्चारण करने पर सहज ही सिद्धि प्राप्त होती है। मांडुक्य उपनिषद में आया है, मुंजीत प्रणवे चेतः प्रणवो ब्रह्म निर्भयम् प्रणवे नित्य युक्तस्य न भयम विद्यते क्वचित। अर्थात चित्त को ओम में समाहित करो। ओम निर्भयकारी ब्रह्म पद, अतएव ओम में समाहित रहने वाला पुरुष भय बाधा से मुक्त होता है। नाद का मूल स्वरूप ओंकार माना जाता है। ओम ही नाद ब्रह्म है और ओम ही पर बीजाक्षर है।
ओम का पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ दीर्घोच्चर स्वर में उच्चारण करना चाहिए। इसके उच्चारण से कंपन शक्ति उत्पन्न होती है और मन में एकाग्रता, वाणी में मधुरता और शरीर में रोम रोम में स्फूर्ति का संचार होता है। ओम का उच्चारण 7, 11, 21 अथवा 51 बार करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। सामूहिक रूप से ओम का किया गया उच्चारण अधिक प्रभावकारी होता है। ओम के बारे में अनेक वैज्ञानिक अनुसंधान किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों के अनुसंधानों के अनुसार मानव की खोपड़ी में स्थित मस्तिष्क के कई अंगों में योगासन और व्यायाम द्वारा खिंचाव नहीं लाया जा सकता। इनके व्यायाम के लिए ओम का उच्चारण अत्यंत उपयोगी रहता है। इससे मस्तिष्क के दोनों अर्धवृत्तों से ओम के उच्चारण से उत्पन्न होने वाली कंपन तरंगों से कैल्शियम कार्बोनेट का जमाव समाप्त हो जाता है। ओम की इन्हीं विशेषताओं को देखते हुए धर्म शास्त्रों में इसका अत्यधिक महत्व है। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोल गौरी शंकर भगवान की जय। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। ये हमने आपको ओम शब्द की और साथ ही सात्विक सतिया जो बनाते हैं उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में बताया। और किस बारे में आप जानना चाहते हैं उसके लिए कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और पसंद आती है तो लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।